सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। तो मैं आपको 4 ट्रिक्स सिखाऊंगा रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के लिए, जिससे आप रूबिक्स क्यूब जो है वो तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उन चारों में से मैंने 3 ट्रिक्स जो है वो मैंने खुद ही प्रैक्टिस करके ऑब्जर्व करके खुद ही बनाई हैं। एक जो बची है उसमें वो वाली ट्रिक मैंने YouTube से ट्यूटोरियल्स देख के मैंने उसमें से ऑब्जर्व करके वो सीखी है। क्या पता आप लोग भी शायद यूज़ करते हो ये सब ट्रिक्स, और जो नहीं करते हैं वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ट्रिक्स सीखने के लिए। तो आइए बिना देरी करे हुए हम शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1। तो ट्रिक नंबर 1 में क्या है, जब हम टॉप लेयर पे येलो क्रॉस बनाते हैं तो हमारा L आ जाता है और हम L को हम इस तरह पकड़ते थे। और बिगनर्स मेथड में मैंने आपको कैसे सिखाया था, आप यहाँ आई बटन में देख सकते हैं। अब हमने बिगनर्स मेथड में क्या किया था, पहले हमने F मूव किया, फिर हमने ये स्क्रीन पे जो एल्गोरिदम है वो यूज़ करी थी हमने 2 बार, फिर उसको हमने दोबारा रोटेट कर दिया F को और हमारा क्रॉस ऐसे बन जाता था। पर मैंने ट्यूटोरियल्स देखे काफ़ी उसमें कैसे सिखा रहे हैं, और वो तरीका आसान भी लगा मेरे को कि वो उन्होंने कैसे सॉल्व किया है क्रॉस। तो जब L बन जाता है हमें ऐसे नहीं रखना सामने की तरफ, हमने ऐसे उल्टा L रखना है, एक फ्रंट में फेस कर रहा हो हमारे और एक राइट में फेस कर रहा हो। तो अब हमने दोनों लेयर्स इकट्ठी ही रोटेट करनी है, आप देख सकते हैं ऐसे। और याद रखें ऐसे ना करें, इसको अपनी फिंगर्स को यूज़ करें। फिर एक बार हम RU R' U' एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा हम F' दोनों लेयर्स वाला इकट्ठे सॉल्व कर देंगे और आप देख सकते हैं आपका क्रॉस बन गया है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी और इजी एल्गोरिदम है, आपने यहाँ स्क्रीन में देखी होगी। तो इस तरह से सॉल्व करने के बजाय, जैसे हम पहले करते थे 2 बारी करने के बजाय, आप एक बारी में ही सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 2। दूसरी टिप ये है कि जब आपका क्रॉस बन जाता है तब आप इनके एजेस के कलर्स मैच करते हो। तो आप ढूंढते होगे कि कौन से कलर्स मैच हो गए कौन से नहीं। कई बार ये वाले कलर्स मैच हो गए, कई बार ये वाला, कई बार ऑपोजिट वाला मैच हो गया। तो आपको पेयर ढूंढ के 2-2 3-3 बार एल्गोरिदम यूज़ करनी पड़ती होगी। ये वाली ट्रिक मैंने खुद ही ढूंढी है, तो अब मैं दिखाता हूँ उस ट्रिक में क्या है। शायद आपको भी ये किसी और ने बताया हो, पर मैंने आज तक YouTube के किसी ट्यूटोरियल्स में ये ट्रिक नहीं देखी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ और यहाँ पे ऑपोजिट कलर्स मैच है, यहाँ पे ग्रीन और ब्लू मैच है और ये साइड कलर्स मैच नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे आपने नहीं पकड़ना है क्योंकि फिर आगे का स्टेप आपको नहीं पता होगा। अगर ऐसे पकड़ेंगे तो आपको आसान भी रहेगा और आगे का स्टेप जो मैं बताऊंगा वो भी हमेशा सेम होगा, वो आपको याद हो जाएगा। ऐसे एल्गोरिदम यूज़ करनी है हमने। अब आपको हमेशा याद रखना है, जब आप ऑपोजिट कलर्स को ऐसे रखते हैं और आप वो वाली एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो हमेशा ये वाला और ये वाला कलर मैच हुआ होगा। आप देख सकते हैं ऑरेंज और ग्रीन मैच हैं, यहाँ पे ये मैच नहीं है। तो आप जब भी ऐसे सॉल्व करोगे आपको और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद ही हो जाएगा। जब भी आप ऑपोजिट कलर्स के साथ ऐसे एल्गोरिदम यूज़ करोगे तो हमेशा फ्रंट वाला और राइट वाला मैच हो जाएगा। तो आप बिना देखे अगली एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं जहाँ से वो यूज़ होनी होगी। ये वाली टिप थोड़ी ज़्यादा समझने वाली है, शायद कईयों को ना भी समझ आई हो, इसलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। जब भी आप अपना क्रॉस सॉल्व कर लोगे तो आप यहाँ पे एजेस सॉल्व करते हो, एजेस मैच करते हो। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब इसका फ्रंट और ऑपोजिट कलर सेम हो तो उसको आपने ऐसे नहीं रखना है, हमेशा आपको उसको फ्रंट में रखना है। तो अगर आप ये वाली एल्गोरिदम नहीं यूज़ करोगे तो आप फिर ढूंढोगे कि कौन सा पेयर कहाँ बन रहा है, कैसे सॉल्व करें। और अगर आप ऐसे ऑपोजिट कलर्स में ही रखोगे तो आपको पता होगा कि राइट वाला और फ्रंट वाला कलर हमेशा मैच होगा। तो आप बिना देखे सीधा यहाँ से पकड़ के ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक नंबर 3, थर्ड टिप पिछली टिप के रिलेटेड ही है।
पिछली वाली टिप में हमें ऑपोजिट कलर सेम मिले थे और बाकी कलर्स मैच करने थे, लेकिन इस बार कोई भी कलर मैच नहीं है। तो हम देखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस ट्रिक के साथ। मैं भी पहले ऐसे बहुत करता था, सारा क्यूब ऐसे घुमाने लग जाता था, उसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। तो मैं ऐसे साइड को घुमाने के बजाय मैं ऐसे देखता हूँ, ऊपर से ही घुमा के देख लेता हूँ कि कौन सा कलर मैच हो रहा है। तो इस टाइम आपको क्या याद रखना है, क्यूब का कलर सीक्वेंस याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्रीन के इस साइड रेड है और राइट में ऑरेंज है, तो आपको ऊपर से ही कलर सीक्वेंस देखना है। जैसे यहाँ पे ब्लू के लेफ्ट में ग्रीन नहीं होता और ब्लू के इधर ऑरेंज नहीं होता, तो ये कोई मैच नहीं हो रहा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ ग्रीन और रेड ये मैच हो रहे हैं क्योंकि रेड के हमेशा राइट में ग्रीन होता है। तो ऐसे रोटेट करके ये दोनों मैच हो गए। तो आप वही वाली एल्गोरिथम यूज करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे एजेस मैच हो गए हैं। तो कलर सीक्वेंस याद करनी बहुत जरूरी है क्यूब सॉल्व करते हुए। ट्रिक नंबर 4, जब आप लास्ट लेयर सॉल्व करते हो तब ये या फिर वो कोई भी एजेस बचते हैं ऐसे, और हमने यहाँ पे इन दोनों को ओरिएंट करना है। बस ये दोनों उसी प्लेस पे स्वैप होंगे एक तरफ को। तो काफ़ी लोग आरडी वाला मेथड करते होंगे, तो मैं ये वाला मेथड नहीं यूज़ करता। मैं करता हूँ RU R', U' वाला मेथड, जो कि मैंने आपको बिगनर्स मेथड के ट्यूटोरियल में भी दिखाया था। तो उसमें क्या करते हैं, पहले हमने क्यूब को ऐसे रोटेट कर लेना है। ये पहले मैंने ऐसे पकड़ा था, मैं इसको ऐसे पूरे क्यूब को ही रोटेट कर रहा हूँ और RU R', U' एल्गोरिथम मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मैच हो गया। 4 से 2 बारी में ये पीस मैच हो जाते हैं। अब ये मैच हो गया, मैं इसको टर्न कर देता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। ये नहीं मैच हुआ, अब हम इसको दोबारा करेंगे। यहाँ फिनिश हो गया और इसको हम टर्न करके ये मैच हो गया है। मैंने आपको सिखाने के लिए तो ऐसे रोटेट करके दिखा दी है, पर जब आप क्यूब सॉल्व करोगे तब आपको ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर को यूज़ करना आना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं वही एल्गोरिथम यूज़ कर रहा हूँ, पर इस बार मैं ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर यूज़ करूँगा। देखो, इस फिंगर को मैंने ऐसे यूज़ किया है। अब ये वाला सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसको मैंने इस फिंगर से ऐसे टर्न कर दिया। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब ट्रिक्स। और ये सब ट्रिक्स आपको याद करनी बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप अपना क्यूब जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाय, कीप लर्निंग। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए ही है। तो आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगा। ठीक बोल रहा तुम्हें